जैसे कि ताल पुलिस, रतलाम पुलिस, एक ये जो बहुत टिपिकल चोरी और इनफैक्ट दूसरी बार हो रही थी इतने धार्मिक महत्व के स्थान पे दूसरी बार इस तरह की घटना हुई। और इसको 1 महीने से लगभग थोड़ा ज़्यादा समय हुआ, लेकिन पुलिस लगातार इसमें पीछे लगी रही और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो महादेव मंदिर से चांदी जो गई थी उसमें भी लगभग लगभग काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने बरामद वापस की है। कुछ 2 आरोपी जो हैं जो अभी भी फरार हैं, उनकी भी तलाश जारी है। और जो वर्तमान में जो एक मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, साथ में एक जो सुनार है जिसने ये मंदिर से चोरी गई जो चांदी को खरीदा था, उसको भी हमने आरोपी बनाया है चाहे चोरी की संपत्ति खरीदने में। इसमें लगातार हमारे यहाँ से लगभग 55 पुलिसकर्मी पिछले 1 महीने से इस चोरी की घटना के पीछे लगे रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने आप मनोंगला महादेव मंदिर का एक धार्मिक महत्व है। आसपास के क्षेत्र में बहुत आस्था जुड़ी हुई है आप सबकी, हम सबकी, पूरे रतलाम जिले की। और इस कारण से यहाँ के थाने के स्टाफ का भी उसमें एक पूरे लगन से कर्तव्य करने का उसमें उद्देश्य था। और हम लोगों ने अलग से भी इसमें कुछ टीम बनाई हुई थी, तो कुल 15 टीमें इसमें लगी हुई थी। 50-55 कर्मचारी अधिकारी इसमें थे। और लगभग इसमें 1-1.5 महीने में 2000 के आसपास हम लोगों ने संदिग्धों की वेरिफिकेशन किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें आप लोगों ने भी जैसे फुटेज देखा होगा तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा क्लूज नहीं थे कि उसमें चेहरे में कपड़ा ढका हुआ था। और कुछ 1-2 छोटे क्लूज मिले थे जिसका हमने प्रचार प्रसार भी किया था कि उंगली कटी हुई थी वो। तो उसके बेसिस पे और उसके अलावा भी आसपास के क्षेत्र में इस तरह की शोहरत रखने वाले, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लगभग 2000 लोगों का मध्य प्रदेश, राजस्थान, इवन कुछ गुजरात, महाराष्ट्र के भी क्षेत्रों का हम लोगों ने उसमें गहन चेकिंग की, और जिसमें मेहनत का फल और महादेव के आशीर्वाद से फिर इसमें सफलता मिली है। एक आरोपी जो है घनश्याम पिता उदयलाल, 27 वर्षीय है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। साथ में गिरिराज पिता भैरूलाल सोनी है, जिन्होंने ये चोरी की हुई संपत्ति को खरीदा था। उन दोनों को ही आरोपी अभी बनाया गया है। इसके साथ इनके 2 अन्य साथी हैं जो वर्तमान में फरार हैं, उनको भी चिन्हित करके इनसे पूछताछ के आधार पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। संभवतः उनसे अन्य चोरियों में भी जो इन लोगों ने खुलासा हुआ है, कुछ और चोरियों का भी खुलासा होगा और अन्य मशहूर का भी मिलने की संभावना है। वर्तमान में जो आप सामने देख रहे हैं ये करीब करीब 7 किलो 600 ग्राम जो गई चोरी की चांदी है अपने मंदिर से, वो वापस बरामद की गई है। इसमें से कुछ चांदी जो ओरिजिनल हालत में है, कुछ को गला दिया गया था इनके द्वारा, तो वो बरामद की गई है। इसके साथ इन्हीं इस जो अपराधी ने अपने यहाँ की 6 अन्य चोरियों में भी इसका हाथ होना स्वीकार किया है, और मुख्यतः सभी मंदिर चोरी हैं और विगत 3-4 वर्षों की ही है। तो ये एक जो शातिर गिरोह है, और जो कि विगत कई वर्षों से पकड़ा नहीं गया था, लेकिन इसमें मेहनत के द्वारा इसको पकड़ा गया है। और इसमें 6 ऐसी चोरी खुलासा हुआ है। आलोट में शिव मंदिर की 2 चोरियाँ हैं, एक 2019 की है और एक इसी साल की है, 2022 की। अपने ताल की मनोंगला महादेव की 2 चोरियाँ हैं जो 2020 और 2022 की है। इसके साथ में रिंगनौर थाना अंतर्गत में 2022 की हनुमान मंदिर में चोरी है, और कालूखेड़ा में भी 2020 की एक मंदिर चोरी है। अभी तक की पूछताछ में इतनी मंदिर चोरियों के इन लोगों ने करना स्वीकार किया है। और उससे रिलेटेड भी अन्य जो और घटनाएं हैं, इनके जो 2 अन्य साथी हैं या हो सकता है कि इनके अन्य और साथी हों, उनके बारे में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये सभी आरोपी वर्तमान जांच तक जो सामने आया है राजस्थान के रहने वाले हैं। निम्बाहेड़ा और भीलवाड़ा में इनके ठिकाने हैं, और वहीं से आसपास के क्षेत्र से इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें मेरे द्वारा जिला स्तर से अपने ताल थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसके लिए 10,000 रुपये का इनाम पुलिस टीम के लिए दिया गया था। और साथ में जो अन्य चोरियाँ भी खोदी गई हैं, तो लगभग इनमें सब में मिला के किसी में 5,000 रुपये का इनाम है, किसी में 10,000 का है। कुल मिला के जिला स्तर से 30,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा इसमें घोषित किया गया है जो टीम को मिलेगा। इसमें मुझे बताया गया है, मंदिर समिति ने मुझे बताया है कि 51,000 रुपये का आप लोगों की तरफ से भी इनाम घोषित किया गया था पुलिस की इस प्रयासों की हौसला अफजाई के लिए, उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए मैं पुलिस परिवार की ओर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और इसमें हमारी तरफ से आईजी सर के लिए भी एक रिक्वेस्ट लेटर जाएगा कि इतनी अच्छी कार्रवाई करने के लिए, तो वहाँ से भी हमें उम्मीद है कि आई साहब भी इसमें और इनाम घोषित करेंगे।
इसमें हमारी जो पुलिस टीम है उनका नाम लेना चाहूँगा और इन्होंने अच्छा काम किया है। सबसे पहले थाना प्रभारी नागेश यादव हैं और चौकी प्रभारी कन्हैया वास्ते हैं, साथ में एएसआई आरती भंडोरिया, एएसआई अरविंद जगताप, आरक्षक राजेश शंकर, कमलेश पांडे, दीपक पाटीदार, रौनक पोरवाल और साइबर सेल से विपुल भौसार। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत और लगन से लगातार अच्छी कार्रवाई की और 1 महीने से लगे रहे हैं। और भी इनके साथी हैं जिनकी और भी अच्छी भूमिका साथियों में रही है। ओम प्रकाश आरक्षक, अमित कुमार, प्रीतम लोहार, लोकेश पाटीदार, गोविंद राम और साइबर सेल से हमारे यहाँ से सब इंस्पेक्टर श्रवण सिंह भाटी और मनमोहन। इसमें निम्बियाड़ा पुलिस के द्वारा भी काफ़ी हम लोगों को सहयोग किया गया, जब हम लोगों ने संदिग्धों की भी पूछताछ कर रहे थे। साथ में जब संदिग्ध ये स्पेसिफिक हो गए कि यही लोग हैं तो गिरफ्तारी के दौरान भी काफ़ी मदद की गई। तो निम्बियाड़ा कोतवाली के एएसआई हैं सूरज सिंह जी, उनके द्वारा भी काफ़ी मदद की गई और हमारे द्वारा उनको भी इनाम के रूप में यहाँ से प्रशस्ति पत्र और इनाम की राशि दे दी जाएगी। इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और इनके सुपरविजन के लिए एसडीओपी शाबिर अंसारी और एडिशनल एसपी सुनील पाटीदार ने भी अच्छा इसमें कार्रवाई की, उनको भी प्रशस्ति पत्र दिया है। आप लोगों की कोई सवाल हो तो आप पूछे, बताइए इसके बाद। यही से हमारे इलाके में सब सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति आए हैं आपके विभाग के, कई चोरियाँ पकड़ी है और हमारे इलाके की मांग है कि इनको पदोन्नति दिलाई जाए। इस मामले में हमने बात की राजेंद्र पांडे जी थे और उनसे आज से 5-10 मिनट का समय में काम में लेना चाहता हूँ मिसाबंदी में। बिल्कुल, आपका स्वागत है। आप जब चाहें आइए, अभी भी मैं आऊँ, वार्ता के बाद भी आप अच्छे से मिल सकते हैं। दादा, अभी आपने कहा इधर यार प्रेस नोट। सर अभी तक कितनी चांदी इसमें जब्त हो चुकी है आरोपियों से? जी, जैसा मैंने बताया कि कुल 7 किलो 600 ग्राम चांदी जो आपके सामने रखी है। जी सर। ये देखने में कम लग रही है लेकिन आप चाहे तो इसको उठा के देख रहे हैं। थोड़ा सा 7 किलो 600 ग्राम चांदी जब्त हो चुकी है। सर ये जो सर चोरी का जो गिरोह 5,051 रुपये हमारी चोरी इन्होंने पकड़ी, 8 रुपये हम पकड़ी है। सर चोरी का जो अभी गिरोह पकड़ा है, इसमें यहाँ का इस लोकल क्षेत्र से भी कोई जुड़े हुए हैं तार हैं? अभी तक की विवेचना में इस तरह का लोकल हाथ कोई नहीं सामने आया है, लेकिन हम लोग बहुत गहनता से इसकी जांच कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि विगत 1 महीने में ये प्रकरण हमारे फोकस में था और सुपरवाइजरी ऑफिसर के तौर पे एसडीओपी और थाना प्रभारी के द्वारा इसको पूरी जांच की गई है और हमें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कोई लोकल का व्यक्ति यहाँ पे दोबारा ये घटना हुई है, परंतु अभी तक हमें ऐसा कोई हाथ इसमें नहीं मिला और इन आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। यदि कोई इस तरह का व्यक्ति मिलेगा तो उसको कड़ी से कड़ी जो कानूनी कार्रवाई है वो उसको हमारे द्वारा की जाएगी और आप लोगों के समक्ष में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। सर पूरी आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हमारे पत्रकार गणों की ओर से। बढ़िया, ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला था और बढ़िया पुलिस ने मेहनत करके ट्रेस किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि मैं ताल के रहवासियों से, रतलाम जिले के रहवासियों से और मीडिया के बंधुओं से भी सभी को थैंक यू करना चाहता हूँ, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने विश्वास और धीरज रखा। कई बार बड़ी घटनाएं कुछ होती हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है कि जनता में उसका दुख रहता है, आक्रोश रहता है, कष्ट रहता है और लगातार हम लोग पे डिमांड करते हैं, उसका धरना प्रदर्शन होता है। उस दौरान कहीं ना कहीं पुलिस का ध्यान भटकता है और वो जहां फोकस करना चाहिए वो नहीं कर पाते, उस कारण से डिले भी होता है और फिर ध्यान हट जाता है। परंतु आप लोगों ने इतना संयम रखा और इतना साथ दिया, हमारे थाने के स्टाफ का, थाने के अधिकारियों का, मेरा साथ दिया, जिससे कि हम लोग इसको कठिन प्रश्न को भी हल कर पाए। इसलिए बधाई के पात्र आप लोग हैं, आप सभी लोग हैं। और मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि मैंने देखा पिछले 6-8 महीनों में भी मेरे 6-8 महीने ही हुए हैं रतलाम में जी सर, लेकिन ताल में 3-4 घटनाएं हुई, बड़ी बड़ी लूट की भी घटना हुई जी सर जी, तब भी आप लोगों ने बहुत साथ दिया जी जी सर, और 15-20 दिन, कभी 1 हफ्ता, कभी 2 दिन, कभी 15-20 दिन, कभी 1 महीना, जी सर। लेकिन मेहनत करने से हम लोग अपराधियों तक पहुंचे हैं
और आगे भी अच्छी कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे आप लोगों का सही। ठीक है, थैंक यू सर। सर नमस्ते सर, मैं ये बोलना चाह रहा कि सर निम्बाड़ा से यहाँ क्यों उन्होंने चोरी करी? सर इसका समझ में नहीं आया सर कि इतनी दूर से व्यक्ति यहाँ आएगा चोरी करने। आपका कहना बिल्कुल उचित है और जैसे आप देखेंगे ना कि इनका हम लोगों ने पुरानी और भी घटनाएं खोली तो 2019 में भी इन्होंने चोरी की थी, 2020 में भी इन्होंने कई आसपास के मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। जी जी सर। तो बहुत बार कई बार कोशिश या जो हम लोग पढ़ते हैं जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है या जो अपराधियों का मनोविज्ञान जिसको कहते हैं कि कुछ ऐसे चोर होते हैं जो अपने मोहल्ले में ही चोरी करते हैं। जी सर। तो वो इतनी मेहनत भी नहीं उठाते कि दूर तक चले जाएं। कुछ ऐसे होते हैं जो शातिर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार यहाँ तो मैं करूँगा तो लोग समझ जाएंगे कि सही है। मेरी शोहरत ऐसी है, जी सर। तो वो एक शहर छोड़ के करते हैं। जी सर। कुछ और जो अंतर्राज्यीय गिरोह रहते हैं वो अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह के कैटेगरी वाइज वो होता है कुछ लोगों की जो तासीर होती है या जिस तरह की फितरत होती है। जी सर। तो ये उस तरह की गैंग है और काफी शातिर गैंग है। हमें लगता है कि इनसे और भी चोरियों का खुलासा हो सकता है, अभी और भी जो इनके 2 आरोपी पकड़े जाएंगे, इनमें और कुछ गैंग मेंबर भी हो सकते हैं। अपने जो मंदिर प्रकरण में 3 लोग आरोपी जो दिखे थे वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1-2 को तो पकड़ ही लिया है, 2 और जो है उनको भी हम जल्दी पकड़ेंगे। सर कहीं ना कहीं लगता है कि स्थानीय लोग भी इसमें है हो सकते हैं। किसी भी संभावना से इनकार बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। और हम लोगों ने पिछले 1 महीने में इसमें भरपूर, मैंने बताया ना, हमने 2000 संदिग्धों की मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चेक की और कुछ लोगों को इसमें बुरा भी लगा जी सर। जी। और बुरा लगे जिसको लगे, लेकिन नहीं, अपने सही काम है बात। काम करना। तो किसी को अपने को गलत नहीं बताना है, बिना सबूत के हमको किसी पे हम आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन यदि किसी के खिलाफ सबूत मिलेंगे तो व्यापक तौर पे पूरी अच्छी कानूनन कार्रवाई होगी और उसका पर्दाफाश किया जाएगा और आप लोगों के सामने पूरी मीडिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सीसीटीवी जो कैमरे रहते हैं जो अति संवेदनशील क्षेत्र है ऐसी जगहों पर शासन की तरफ से कोई तैयारी चल रही है?